हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पढ़ा। उसके बाद से जो है दांत की संरचना के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अगला वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा। फिर अगला वीडियो आता है उसके बाद परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, परिसंचरण तंत्र में दो प्रकार के पदार्थों का तरल संयोजी ऊतक का परिसंचरण होता है, जिसे रुधिर और लसिका कहते हैं। तो सबसे पहले परिसंचरण तंत्र है क्या, देखेंगे। परिसंचरण तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र आपका यह नेक्स्ट वीडियो है। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? तो परिसंचरण तंत्र में हमने बताया कि दो प्रकार के पदार्थों का परिसंचरण होता है। यानी परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन, इसका मतलब होता है परिवहन। परिवहन जैसे देखते होंगे कि बस वगैरह से यात्रा करते हैं तो सरकारी जो बस होते हैं तो उसमें लिखा रहता है परिवहन, उत्तर प्रदेश परिवहन, बिहार परिवहन। तो परिवहन का मतलब आप देखते हैं कि सवारियों को ढोता है, यानी एक स्थान से वह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। यानी दूसरा इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिवहन तंत्र के विषय में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने बताया कि बस पर लिखा आता है परिवहन, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, चाहे बिहार परिवहन। तो परिवहन का मतलब सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। या कहीं पर बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे तो लिखा रहता है तिवारी ट्रांसपोर्ट, जायसवाल ट्रांसपोर्ट, गुप्ता ट्रांसपोर्ट। तो वहाँ ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, वहाँ पर ट्रक, डीसीएम इत्यादि लगे होते हैं, जिसके माध्यम से वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके माध्यम से अपने क्षेत्रों से सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे अपना यह क्षेत्र जो है गन्ना बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है और यहाँ से गन्ने को ट्राली के माध्यम से, ट्रक के माध्यम से फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है। उसके अलावा यहाँ केले की खेती की जाती है, तो वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट से जो है ट्रक आते हैं, डीसीएम आते हैं और यहाँ से केला को ढो करके ले जाते हैं। यानी ढोना, परिवहन का मतलब ढोना। वैसे ही जो है हमारे शरीर में भी रक्त को ले जाने का कार्य करने वाले कुछ अंगक हैं, तो यही हमें समझना है। तो परिसंचरण क्या है? तो परिसंचरण तंत्र में देखेंगे वे सभी छोटे बड़े अंग जो एक साथ मिल करके एक बड़े कार्य को संपन्न करते हैं, अर्थात रुधिर को ढोने का काम करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं, वह सम्मिलित रूप से वे सभी छोटे बड़े अंग परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो वे सभी छोटे बड़े अंग जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर को ढोने का कार्य करते हैं, ले जाने का कार्य करते हैं, उसे रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र हमारा दो प्रकार का होता है। जीवधारियों में परिसंचरण यानी रुधिर का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रहे हैं। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र। दूसरा होता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। इसे अंग्रेजी में कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे कहते हैं क्लोज
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार के जो है परिसंचरण होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और क्लोज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो दोनों में अंतर देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, इस प्रकार के सिस्टम में, इस प्रकार के तंत्र में रुधिर जो है किसी वाहिनी, किसी पाइप या किसी नलिका के माध्यम से हमारे शरीर में रुधिर जो घूमता नहीं है, अर्थात रुधिर का परिवहन जो है किसी नली, किसी पाइप के माध्यम से नहीं होता। तो नली या पाइप हमारे शरीर में जो है दो प्रकार के होते हैं, इसे धमनी और शिरा कहते हैं, आर्टेरी एंड वेन। तो धमनी या इसमें जो है खुला परिसंचरण में तंत्र में धमनियों या शिराओं द्वारा रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता है, यानी धमनियां भी, धमनी के बाद आता है धमनिकाएं यानी केशिकाएं, शिराएं, और शिरा जो है पतली में भागों में बढ़ जाता है शिरकाएं। तो शिरा केशिकाएं और धमनी केशिकाएं, न तो हमारा रुधिर धमनी के माध्यम से, न तो शिरा केशिका के माध्यम से, न शिरा के माध्यम से, न शिरा केशिका के माध्यम से नहीं बहता, क्योंकि रुधिर का ढोने का कार्य हमारे शरीर में धमनी और शिराएं ही करते हैं। तो इस प्रकार के जो है तंत्र में रुधिर किसी वाहिनियों के माध्यम से, किसी नलिकाओं के माध्यम से, किसी पाइप के माध्यम से हमारे शरीर में भ्रमण नहीं करता, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता। इस प्रकार के तंत्र में रुधिर एक पात्र में होता है और वह पात्र जो है सीधे कोशिकाओं के संपर्क में होता है, यह कोशिका से अलग नहीं होता है। जबकि बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में जो है रुधिर जो है कभी भी कोशिका के संपर्क में नहीं होता है। यह जो है रुधिर बंद प्रकार परिसंचरण तंत्र में एक नलिका के माध्यम से, एक वाहिनी के माध्यम से, एक पाइप के माध्यम से जो है पूरे शरीर में परिभ्रमण करता है, घूमता रहता है। तो इसमें जो है जो पाइप होती है, जो नलिकाएं होती हैं, जो वाहिनियां होती हैं, वह होती हैं धमनी और शिराएं। तो धमनियां भी बट जाती हैं, धमनी जो है आगे चल करके पतली केशिकाओं में धमनिकाएं जिसे कहते हैं, या जो है धमनी केशिकाएं कहते हैं, जो हमारे नसों को संबोधित करते हैं, नस जिसे हम कहते हैं, जो उसके माध्यम से रुधिर हमारे केशिकाओं तक पहुंचती है। शिराएं जो है शरीर को, जो है शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को हमारे हृदय तक लाती है, तो उसमें भी वापस भी जाती है तो शिराओं के माध्यम से आती है। अर्थात बंद प्रकार के परिसंचरण में रुधिर का परिवहन जो है नली के माध्यम से होता है, तब जाकर के हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसमें जो है धमनियम यानी बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में नली या पाइप की आवश्यकता होती है, जबकि खुला परिसंचरण में तंत्र में नली या पाइप की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र जो है आपका आर्थ्रोपोडा जो है संघ में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जैसे तिलचट्टा है, जो है ग्रासहापर है, केकड़ा है, बिच्छू है, जितने आर्थ्रोपोडा संघ के अर्थात निम्न श्रेणी के जीवधारी नॉन कार्डेटा संघ के जंतुओं में जो है, चाहे मोलस्का है, घोंघा है, इस प्रकार के जंतुओं में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा इसमें जानेंगे, मुख्य एग्जाम्पल इसका होगा आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीट वर्ग के मतलब आर्थ्रोपोड के प्राणी हैं, उनमें जो है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र सबसे प्रमुख उदाहरण इसमें मनुष्य है। मनुष्य में जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, केचुआ कभी कभी पूछ लेता है कि केचुए में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए इसका उदाहरण ले रहे हैं कि केचुआ जो है एनिलिडा संघ का प्राणी है। एनिलिडा संघ के प्राणियों में तथा उच्च कार्डेट संघ के प्राणियों में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, इन सभी में जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें हमने बताया आर्थ्रोपोडा संघ में जो है जैसे तिलचट्टा है, गांव में तिलगगरा कहते हैं,
या तिलचट्टा का मतलब होता है तेल चाटने वाला। तिलचट्टा यानी तेल चाटने वाला, ये अधिकतर रसोई घर में पाया जाता है। और कढ़ाई वगैरह में जब सब्जियां तली गई रहती हैं या अचार मुरब्बे जो धूप में सुखाए गए रहते हैं, तेल पका हुआ होता है, तो उस पर जो है यह बहुत अधिक चपेट मारता है, अर्थात यह बहुत चटना होता है, इसीलिए चट्टा रखा गया है। तेल को चाटने वाला ही तिलचट्टा होता है, इसे तेल गगरा भी कहते हैं। तो अधिकतर जो है यह रसोई घरों में या आपके किचन के अतिरिक्त जो है जहां बर्तन धुले जाते हैं, कढ़ाई धुल दी जाती है, वहां से तेल जो है नलियों में बहता है और उस नली के ऊपर तेल तैरता है, तो उसको भी चाट जाता है। तो इसलिए तेलचट्टा या तिलचट्टा या तेलगगरा या अंग्रेजी में काकरोच कहते हैं। तो अधिकतर प्रश्न यही पूछता है कि तिलचट्टा तथा केचुए में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। इसलिए इन दोनों का उदाहरण हमने विशेष रूप से लिया कि तिलचट्टा में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और केचुआ में जो है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जबकि ये भी नॉन कार्डेटा है, इसमें भी कशेरुक दंड नहीं पाया। सभी कशेरुक दंड प्राणियों में जो है बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं, लेकिन केचुआ एक ऐसा अपवाद है जिसमें एनिलिडासन का प्राणी है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये नॉन कार्डेट्स हैं, लगभग नॉन कार्ड्स में जो है आपके खुले परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। धन्यवाद।